Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है हिंदू शेरनी की जबरदस्त धुलाई। एंकर ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि ये आई थिंक बहुत कट्टर है। बाकी इनको जो सवाल पूछे गए क्योंकि ये एंटी इस्लाम बहुत ज़्यादा बोलती हैं। तो देखो हमारा मजहब है, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे के मजहब के बारे में बुरा गलत बोलो। बोलो, किसी के मजहब के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। एंकर ने इनकी कैसे जबरदस्त धुलाई की है, कैसे उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हमने ये पहले वीडियो नहीं देखी है, लेकिन वीडियो को देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। अच्छा। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जस्ट आप नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले नहीं, भी गलत है। मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि जो मेरे जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप कैसी पत्रकार आप हैं, जय- नॉलेज नहीं। जय- दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप कैसी पत्रकार आप हैं, आपको नॉलेज नहीं। जो लोग नारा दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह उनको वो इंशाल्लाह। सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखी तो नहीं रही है उसमें पढ़ने वाली। सरकार देखी तो नहीं रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगे। मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। क्यों नहीं जब आप कर भाजपा को सकते? हर जब चीज आप का तरीका होता है, जब सरकार बिल्कुल हमने कर हाँ सकते हैं। जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। करो, किसने तो वही कहा? हम उस सरकार को आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि इन देश के गद्दारों को बोल दे रही हूँ कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही ना जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं आप देश क्यों नहीं संवैधानिक छोड़ लोक देती? सही बात है। देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना बात बिल्कुल नहीं रह सकता देश सही में। बात है। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे हाँ, बोल रहे हो देश कि के डंडा गद्दारों मारो, को लाठी मारो। डेफिनेटली तो देश आप के अपने गद्दारों हाथ को में law गोली and order मारो। ले लेंगे। नहीं, देश के गद्दारों को गोली आप अपने मारनी हाथ में law and चाहिए। order मैं ले मारू ना लेंगे। मारू भट्टी मैं नहीं मारू ना दी। मारू, देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप हैं मैम आप देश की हैं। आर्मी हाँ मैंने अपने कैसी पेरेंट्स से ये सुना परिभाषा है, कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। जब जो मेरे बड़ों ने बताया बड़े मैं बता उस चीज देंगे, को कुछ मानती भी हूँ। बड़े मतलब बता कुछ देंगे, भी बोली जा रही सीधा है। आप उसको मान क्या लीजिए। उल्टा तो दोस्तों शुरू के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मिस मेघा की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जगह जगह पर जाती है और नफरत को परोसती है। तो उसी को लेकर आज की इस वीडियो में इसकी पूरी तरह से धुलाई होने वाली है। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। लोग दलित कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वही लड़ाई पहले भी थी और वही जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज करते हैं या मुगलों वाली मानसिकता रखते हैं, वही हिंदुओं की और मुगलों वाली लड़ाई आज भी है और वही पहले भी थी। जब दोनों ही जगह से आपके कल्चर पे ही चोट पहुंचाई जा रही है, क्यों आप सनातन को खत्म करना चाहते हैं? कौन खत्म करेगा? क्यों इस देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है जहाँ पे नाम रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पे सनातन धर्म को HIV/AIDS से कंपेयर कर दिया जाता है? नहीं, वो आप बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवंतु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप सही बात है। पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? बिल्कुल वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना यही हम बोल रहे चाहूंगी, थे। अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी, अगर जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी, और अगर मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर तो मैं वैश्य में आऊंगी। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य सनातन और धर्म में ऐसा तो कुछ और नहीं है। सनातन धर्म को ये डिस्क्राइब करने गलत के लिए आप philosophy जितना कर रही पढ़ेंगे, हैं। आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम ये होता है है। एंकर। धर्मशास्त्र का नाम बताइए कैसे जिसमें आप क्वेश्चन जो बोल पूछ रही रही हो हैं? परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद में है। या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? हाँ वेद पुराण हाँ, में ऐसा ही लाइन? होना तुम चाहिए। लोग की औकात है क्या रे? पढ़े नहीं तो कैसे जवाब हाँ, दे मैंने रही हैं अपने आप? पेरेंट्स से आप सुना परिभाषा है, कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने कुछ धर्म भी गुरुओं मतलब से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। जब सही बात है। आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं, आपने मैं ये पुराण चीज ओपनली पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़ा पढ़े हैं कुछ और है सारे नहीं, पुराण। फिर बोलती हमारे respect ग्रंथों में I लिखा अब है। हम बात करें इस पर या जी। आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? एग्जैक्टली मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ। बताओ मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे है। फिर? तुम लोग गांडू लोग है, गांडू बताओ। लोग।
जो मेरे बड़ों ने बताया। सुनी सुनाई बात चीज के को ऊपर मान- सच बड़े बात बता करनी। देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे। क्या उल्टा? यही लोग हैं जो नफरत बड़े तो फैलाते सती हैं। प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता है ये कुप्रथाएं सब। हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, वो- उन्हें ये सब छोड़ के आगे सनातन बढ़ का चुके पाठ हैं। माना जाता था। हाँ, वो ये सारी सब सनातन का, बड़े वही उसको तो बात follow है करते मैम, थे। मेरे कुप्रथाओं दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह, मैं तो और राजस्थान सती से आती हूँ, प्रथा, वहाँ पे सबसे सती ज्यादा। प्रथा, आप जी। जिस जगह से आती हैं, जी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया, नहीं है तो आप अगर मंचों मेरे पर मन जा ने करके बोला, वो बोल कैसे अगर लेंगे? मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत आपने है, अगर वो कोई छोड़िए, वेद पुराण बड़ों ने मनुस्मृति बताया पढ़ी तो ही ना, नहीं है, तो बड़ों ने आप एटलीस्ट कैसे बताया उसको तो quote कर रही हैं? फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोलो। वही तो बात है, मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। वाह क्या मुस्कुराहट है। आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं। कैसे हाँ। कोट कर मैंने देंगी कुछ कहीं किसी के नहीं, सामने? कहीं- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कैसे नहीं, आप पकड़ने बोलेंगी? की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको क्या पढ़ा ही नहीं? क्वेश्चन सही पूछे बात मुझे है। हैं? काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं फैन यहाँ होगी डिफेंड वो। करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। तो मैं आप वर्ण व्यवस्था की बात मैं क्यों यहाँ कर रही डिफेंड इससे पता करने लगता है नहीं ये आई हूँ, गोदी मैं किसी मीडिया भी चीज नहीं को, है, ये मैं actual वो चीज मीडिया बताने है। आई हूँ, मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहां सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा आपने देना, जो- इसलिए मैंने वो मैं नारा समझ दिया गई, बस। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके तो वो अंदर है। आपके अंदर है, ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्म शास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और रोस्ट। कैसे समझाऊं। प्यार प्यार में वही तो बात है, आपको मैं दलित 2 मिनट चित्र का मार एग्जांपल रही दे रही हूँ। दलित। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे ही ये नहीं ये पढ़ोगे ही ये- नहीं, कैसे जानो? ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं नहीं एक्चुअल पढ़ोगे, आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी। एक्चुअल नहीं मैं खुद ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ, मेरी मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं, इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है I सरनेम। totally respect. मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा, मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं। जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, बात क्योंकि Sure. मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व Guts है। है मैं यार। संविधान को मानती हूँ, संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही Exactly. नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड सही में इतना बात है। कहूंगी ठीक है, मैम, तो आप थोड़ा आपको mind सिर्फ अपना भारतीय होने वास्ट पे करो। गर्व है, आप एक मुझे इंसान होने पे भी गर्व है, मुझे मैं- सनातनी मैं होने पे भी गर्व है। मैं रुको जरा। कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए मुझे उसका अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं हिंदू मुसलमानों की तरह, और मैं बकरी मार के खा लूंगी, या मैं अंडे खा लूंगी, या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। पूरी सही तरीके बात से है। मैं इन सब चीजों के यही खिलाफ ये हूँ। शाकाहार की अगर बात की ठीक है, जाए सिर्फ तो ये शाकाहारी इन नहीं, स्टूडेंट्स ने और भी जितना ज्यादा से ज्यादा हाँ। हम जीवों पर दया कर सकें, हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। सिर्फ सनातनी होने से, मुसलमान सिर्फ होने एक से तबके काम को नहीं चलेगा। मानवतावादी होने से कोई फर्क नहीं सबकी पड़ेगा बात कर रही मैम। हूँ मेघा, मैं किसी सब एक की होते ही बात तो नहीं है कर- मैम, होते यही हैं तो हम उस चीज प्रॉब्लम के लिए है। उनको प्रोवोक करेंगे ना, हम सब इस चीज होते के ही लिए तो उनको नहीं प्रोवोक है। करेंगे, request अगर करेंगे। एक इंसान शस्त्र उठा सकता है, आप एक बात बताओ, एक आपको हम गोली किसी को मार सकता है। इंसान बनने के लिए प्रोवोक करें उनको, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करें, उनको तरीके बताएं, उनका दिमाग उस तरह से डेवलप करें, एक बिल्कुल। इंसान होने के मैं लिए इतना- या फिर गोली मारने के लिए क्या नहीं, करना वही चाहिए? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है, सनातन सिर्फ धर्म सुनी आपको सुनाई इंसान बात तो पे बनाएगा ही बात बनाएगा, कर लेकिन रही जब है। बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है और धर्म आपको एवं उठाना हतो चाहिए। हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ। धर्म को आप सिर्फ हाँ। उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है? इसको कभी भी किसी के खिलाफ नफरत आपकी के लिए मानवता की इस्तेमाल रक्षा मत कर करो। सके, Exactly. नफरत के वही लिए इस्तेमाल मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और ले। मजहब में फिर क्या फर्क है? आप हाँ, सिर्फ तो दो वही- अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप ये बात कर रही मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता उनको सिखाता mental है, problem और है, वही जो लगता है। इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है। क्लियरली आप ये कह रही हूँ। हैं? डेफिनेटली, इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप रीजन बात नहीं मैम, रीजन दूंगी मैं इस बात चलिए आप का। बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय आप श्री राम अपने का नारा ऐसा तो लगाने यार के लिए कुछ जबरदस्ती नहीं नहीं है। होती है?
आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि जो मेरे जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते बुलवाते, हैं। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं, आप आपको नॉलेज नहीं? जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान आप रही हैं, आई लव इसको छोड़ मोहम्मद रही बोलने हैं। पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? तो आप उसको बरेली मान में क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं ऐसा? नहीं नहीं, बात ये है, एक तबका है जो नहीं आप एक जय श्री तबका राम है वाला मैम, मान लो। मैम एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात से है, पहले आप एक रहो। तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे नहीं, शर्म करता है। आप इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में हाँ, दोनों तरह के ये हो मेन सकते बात हैं। है। इसमें भी सही सनातन बात लेकिन है। सनातन में आतंकवादी नहीं होते मैम। खाओ माँ कसम। क्यों? ऐसी बात तो नहीं सनातन है। में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी तो मैम, आप उन लेकिन लोगों को मैं पहली आतंकवादियों आप की पूरी बात सुन कर लिया रही करें, थी। उसके बाद आप पूरी बात जी। रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कहूंगी। आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसी मैं कोई ये डिवीजन community इसलिए है रख ही रही नहीं हूँ यार, पता नहीं इसने कि क्या सोच सुन हिंदुओं सुन में के जो है बातें की क्रिमिनल्स हुई हो हैं। सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो और जिन सकते लोगों हैं। पर आतंकवाद की धाराएं लगी, फिर वो क्या था? मैम हिंदुओं में आतंकवादी नहीं लगी हो हैं सकते। धाराएं? क्या बिल्कुल कहेंगी, चल मैं रही वो हैं, पूछ रही हूँ। ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा क्या हिंदुओं में कहेंगे? है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदू शेरनी का कहना है कि अगर सबसे ज्यादा गद्दार है तो हिंदू में ही है। तो इस बात पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। कश्मीर से पंडितों को निकाला, बंगाल में हिंदुओं को मारा, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा, राम मंदिर को आज टारगेट कर रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या बतेरे ये सारे एग्जाम्पल, मुसलमान कर रहे हैं? सारे मुसलमानों का आप एक साथ तालीम लपेट वहीं रही से आ हैं? रही है। मेन बात आप ये सारे है, मुसलमानों को एक साथ लपेट रही हैं? तालीम बोलिए वहीं कि से सारे आ रही है मुसलमानों मैम, तालीम वहीं से आ रही है। मेन फिर वही पॉइंट तो ये कहती हूँ, है। गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं तो में फिर है। आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही, या दूसरे मजहब को गलत? सही मैम, बात इस आधार पे मैं कह रही ये तो लेने के देने पड़ गए। जातियां आप लोगों ने बनाई, जातिवाद सवर्ण समाज कर रहा है, ये सच में दोगलापन है। आप ये कि नारा लगाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, क्यों भाई? तिलक तो शूद्र भी लगा सकता है, जब जरूरत पड़ती है तो तलवार तो शूद्र भी उठा सकता है। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे हाँ, बोल रहे हो देश कि के डंडा गद्दारों मारो, को लाठी मारो। डेफिनेटली तो देश आप के अपने गद्दारों हाथ को में गोली law and order मारो। ले लेंगे? नहीं, देश के गद्दारों को गोली आप अपने मारनी हाथ में law and चाहिए। order मैं ले मारू ना मारू मैम, मैं मारू ना मारू, देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप आर्मी हैं। इस मैम, काम देश के की लिए थोड़ी आर्मी है क्या भाई। करती है? क्या यार मैंने आर्मी ये में नहीं कहा सारे गोली रहते मैं हैं, मारूंगी। आप मुस्लिम, authorized हैं? मैम मैंने कब हिंदू, कहा मैं गोली सिख सब मारूंगी? रहते हैं मिलके। नहीं नहीं, आप मैं लोगों को प्रोवोक कर रही हैं, सामने पूरी जनता है, आप उन स्टूडेंट्स को, उन जनता को, देश की आर्मी अगर यहाँ पर है तो आर्मी देश वहाँ की थी? आर्मी है, आर्मी पुलिस को आप है। प्रोवोक कर रही थी, लोगों को प्रोवोक कर रही थी, आप पुलिस पुलिस बोल है। रही थी कि देश के गद्दारों को गोली मैं मारो इतना सालों को। कहूंगी मैम, जब आप बात एक देश लाइन और सुन धर्म लो, की एक लाइन आएगी आप तो सुन मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक Exactly. व्यवस्था है जो कि वही तो संविधान बनाना से है। चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तीनों में से कौन सा तंत्र है? कि आप बोल रही हो कि लोकतंत्र। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को आप मारेंगी, या लॉ एंड ऑर्डर है और वो पुलिस का काम है, Exactly. प्रशासन का काम है, जुडिशरी का काम है? आप कैसे लोगों को प्रोवोक करके बोल रही हैं कि तुम गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? आप खुद इस समय एक गुंडाई नहीं दिखा रही थी वहाँ? जिसे लगता है मैं गुंडाई कर रही हूँ, जब बात मेरे देश की आएगी, जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गुंडा भी बनूंगी। तो गुंडा बनेंगी तो आप, जाहिर सी बात है, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, आप कोई जेल बात जाएंगे। नहीं, जो अदरवाइज नहीं मानेंगे वो जहाँ जेल limit- जाएंगे, उनके खिलाफ केसेस होंगे, उनको सरकार उठाएगी, जुडिशरी उनको सजा देगी, उसमें आप जो क्यों लोग पड़ रही नारा हैं? दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह उनको वो इंशाल्लाह। सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखेगी। देखी वो तो नहीं सरकार रही देख है। रही पढ़ने है, वाली। सरकार देखी तो वो नहीं पुलिस रही है। देख रही लॉ एंड है। ऑर्डर ले लेंगी? मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। क्यों नहीं जब आप कर सकते? भाजपा को हर जब चीज आप का तरीका होता है, जब बिल्कुल सरकार request हमने कर हाँ सकते हैं। जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर मान सकते ही नहीं हैं। रही तो है। वही ये हम नहीं सरकार को सुनेगी आगाह भाई करने किसी के लिए को। कह रहे सरकार से हैं कानून कि करो। इन आप तो देश के संविधान गद्दारों को को ही गोली बोल दे रही मारो। हो कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही नकार जहाँ दे रही हो। संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक एक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं सही बात है, संवैधानिक point लोग- बिल्कुल सही ये देश बोले। वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे मानसिकता जेल जाना का व्यक्ति मंजूर है। नहीं रह सकता देश में। मुझे एक जेल ऐसी जाना मानसिकता मंजूर का है। व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात कैसे मेरे रह सकता है इस देश जब में? बात मेरे देश धर्म पे आएगी मैं देश एक की ही लिमिट बात आ रही है, तक तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देश की ही लिमिट बात आ रही है, तक। तभी
मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो गाइज सबसे पहले तो ये जो जितनी भी इन्होंने बातें बोली ना, ये सबसे सब गलत है। हाँ, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, बेतुकी बातें करनी, सुनी सिर्फ सुनाई। सुनी सुनाई बात। यार सुनी सुनाई बातें तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत बताई हैं। सुनी सुनाई बातें तो ये भी हैं कि इंडिया जो जब पाकिस्तान और इंडिया बना था कितनी मारकाट हुई थी, हाँ। लेकिन हम उसी मारकाट के दौर में थोड़ी जी रहे हैं जी रहे भाई। हैं, हम आगे बढ़ गए हैं, चुके हैं, आगे बढ़ बहुत गए आगे हैं, बढ़ जिंदगी चुके के हैं। नाम मूव ऑन करना है। हर कम्युनिटी थोड़ी गलत होती है, ठीक है, मैं मानता हूँ हर मजहब में, हर धर्म में कोई ना कोई बुरे इंसान जरूर होते हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं, लेकिन एक बंदे के बिहाफ पे आप पूरी कम्युनिटी को गलत बोल रहे हो और लोगों को ऐसे भड़का रहे हो कि यार मतलब पता है क्या है, हाँ। ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स या बड़े हाँ। लोग होते हैं, एंकर्स, उनकी हाँ। बात सुन के और जनता भड़कती है। तो बिल्कुल इनको तो बिल्कुल न्यूट्रल होके बात न्यूट्रल होनी करनी चाहिए। जिनकी जो पब्लिक फिगर है ना, लोग जैसे जो भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनको काफी जनता फॉलो करती है, स्पेशली यूथ, वो ऐसे लोगों को देख के ना और ज्यादा कट्टर बन जाते हैं। बिल्कुल देखो मजहब धर्म सारे फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले बहुत हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले बहुत हैं, सिखिज्म को फॉलो करने वाले बहुत हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसमें कट्टरता नहीं होनी चाहिए। कट्टरता मतलब ये ना हो ना कि अपने धर्म आप के अपने धर्म को मानो, अपने लेकिन धर्म के आगे अब किसी को मानो ही ना, मतलब कहने के बाद किसी दूसरे बंदे को बोलो ये तो बंदा ही नहीं है। वही कह रही हूँ, अपने धर्म को मानो पर दूसरे के धर्म के ऊपर खिलाफ जैसे कुछ भी बोलने हाँ। से पहले 4 बार सोचो। और ये तो जितनी भी बातें बोल रही है ना, ऐसा लग रहा है भड़का भड़का रही रही है। हैं, और एंकर बिल्कुल। ने, मैं एंकर को अप्रिशिएट करूंगा कि बिल्कुल भाई ऐसे एंकर नहीं मिलते आजकल, स्पेशली इंडिया में, जो ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। उसके पास जवाब नहीं था, चलो उन्होंने बोला कि कौन से मनुस्मृति के कौन से पेज के ऊपर कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। बिल्कुल उन्होंने बोला मैं तो मनुस्मृति पढ़ी नहीं, मेरे को बुजुर्गों ने पढ़ा बताया। इन्होंने एक शब्द नहीं है किसी भी ग्रंथ का, हाँ, किसी भी अगर हम किताब का। इनको तब मानते, हम भी सनातनी है, हम इनको तब मानते अगर ये बताती कौन से मनुस्मृति के कौन से पेज पे ये लिखा हुआ है। तो हाँ। ये बातें ना, ये जो बेतुकी बातें कर रही है, इनकी बनाई हुई खुद की सही बातें बात हैं। है। ठीक है, कट्टर लोग हर मजहब में होते हैं। उन्होंने बोला, एंकर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहा है, अगर किसी दूसरे मजहब के लोगों को वो तंग कर रहा है, जबरदस्ती किसी से जय श्री राम बुलवा रहा है, या फिर जबरदस्ती किसी को अल्लाह अकबर बुला रहा है, तो वो गलत है। यहाँ पे आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे वो सनातन हो। सनातनी तो ये तो मैटर ही खत्म हो गया ना। आप कौन होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को को हाथ में अपने हाथ में लेने की और वाली? बोलने की कि इनको तो गोली मार देनी हाँ, चाहिए। देश के गद्दारों आर्मी को। क्या कर रही है? आर्मी में आपको पता है हर धर्म के लोग होते हैं और एक साथ रहते एग्जैक्टली हैं। और आर्मी भाई हमारे इस काम के लिए नहीं, हमारे बाकी जगहों से रक्षा करने के लिए रक्षा है। करने के लिए भाई। आर्मी की जैसी तो मिसाल ही नहीं। आर्मी के अंदर मस्जिद भी बनी होती है, आर्मी के अंदर चर्च भी होती है, आर्मी के अंदर गुरुद्वारा भी होता है, आर्मी के अंदर मंदिर भी होता है, और वो एक ही यूनिट में, एक ही बटालियन में कितने धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं प्यार सही प्रेम बात से। है। तो ये तो आर्मी वाला तो कंसेप्ट ही छोड़ दो, बस एक्चुअली इनकी सोच में दिक्कत है। जब अपनी ये सोच सही कर लेंगी ना, तो इनको हर इंसान अच्छा दिखेगा। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं हर मतलब गलत इंसान है, ठीक है, नो डाउट, गलत करने वाले क्रिमिनल भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, आतंकवादी भी है, नो डाउट, लेकिन ये थोड़ी कि सारा इस्लाम ही गलत है। वो उनकी अपनी मानसिकता है भाई, उनको लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। आप सही लोगों को बात क्यों भड़का रही कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है? ये बेतुकी बातें हैं बिल्कुल। और मैं एंकर को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से क्वेश्चनिंग पूछी जानी चाहिए, सही बात है। क्योंकि इस टाइम ना, एंकर ने अपना रोल बिल्कुल अच्छे से निभाया है। इस टाइम दुनिया में प्यार प्रेम की जरूरत है। नफरतों से लड़ाइयां बढ़ती हैं। अब देख लो नफरतों से ईरान का क्या हाल ईरान हो का रहा है। क्या हाल हो रखा अच्छी भली कंट्री का सत्यानाश कर दिया अमेरिका और इजराइल ने। तो हम प्यार पे और इंडिया में तो वैसे ही सेकुलरिज्म की भावना है, मतलब हर धर्म का सम्मान करना। एक्चुअली अगर सनातन धर्म है ना, तो वो ये है, हर धर्म का, हर मजहब का सम्मान करना, बिल्कुल। सब में भगवान को देखना। तो ये तो भाई उल्टा चल रही है ये सनातन तो बहुत ही मतलब गलत चीजें बोल रही हैं। तो गाइज ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो मत करिए। हाँ ठीक है, अगर इनकी कोई बात आपको अच्छी लगती है उनको फॉलो करिए, लेकिन इनके ऊपर अंधा विश्वास मत करिए। उनकी हर बात को ऐसे मत मानिए। इनको बोलते हैं अंधभक्त, और अंधभक्त आपको पता है वो किसी की नहीं सुनते अपने आगे। तो गाइज ऐसे लोगों से दूर रहिए, प्यार प्रेम रहिए, हम यही दुआ करते हैं। आपस में मिलजुल कर रहिए। हाँ, अगर आप आस पास कोई भी गलत इंसान हो उससे दूरी बनाकर रखो, और अच्छे लोगों के साथ प्यार बनाकर रखो। इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।